दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसी औरतों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में कहा गया है कि इन 7 किस्म की औरतों के यहाँ पर कभी भी औलाद पैदा नहीं होती है। यानी कि इन 7 तरह की औरतों को कभी भी बच्चा पैदा नहीं होता है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। अगर आप इन 7 तरह की औरतों के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों औलाद का होना अल्लाह ताला का एक नायाब तोहफा है। खानदान की नस्ली तरक्की के लिए औलाद का होना हर इंसान की पाकीज़ा ख्वाहिश होती है। एक शादीशुदा जोड़े की खुशियां उस वक्त तक अधूरी रहती हैं जब तक कि उस जोड़े की गोद में औलाद जैसी नेमत मौजूद ना हो। हम मुसलमान होने के नाते हम सबका यह ईमान और यकीन है कि एक अच्छी और नेक सालेह औलाद अपने वालिदैन के लिए मगफिरत और बख्शिश का एक जरिया है। लेकिन दोस्तों जब भी बे औलाद का जिक्र आता है तो हम सब के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि औलाद ना होने की वजह सिर्फ औरत ही होती है। इसी वजह से ऐसी औरत को लेकर बहुत सारे खानदान परेशान हो जाते हैं और फिर ऐसी औरत बेचारी घुट घुट कर जीने पर मजबूर हो जाती है। कई बार तो ऐसी औरत लोगों के ताने सुन सुनकर अपनी जान तक दे देती है। लेकिन याद रखें यह कोई जरूरी नहीं है कि बे औलाद होने की वजह सिर्फ और सिर्फ औरत ही हो। बे औलाद होने की वजह मर्द भी हो सकता है। इसी बात को देखते हुए हम अगर हमारे मुआशरे में गौर करें और देखें तो हमें वो औरत बहुत मुतमईन और खुश दिखाई देती है जिसके यहाँ पर औलाद होती है। जबकि इसके मुकाबले में अगर दूसरी औरत को हम देखें जिनके यहाँ पर औलाद नहीं होती है तो उसके लिए जिंदगी खुशगवार गुजारना एक नामुमकिन सी बात दिखाई देती है। यानी कि ऐसी औरत हमेशा दुखी और परेशानी दिखाई देती है। अब हम आपको उन 7 औरतों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में फरमाया गया है कि इन 7 तरह की औरतों के यहाँ पर कभी भी औलाद पैदा नहीं होती है। यानी कि यह 7 किस्म की औरतें हमेशा बे औलाद ही रहती हैं। इसलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप ना करें, आखिर तक गौर से आप इस वीडियो को जरूर देखें। एक दफा का जिक्र है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठे हुए थे कि इतने में कुछ बांझ औरतों की जमात आपके पास में आई और आकर आपसे एक सवाल करने लगी। वो औरतें कहने लगी, या हजरत सुलेमान आप हमें यह बताइए कि हमारे यहाँ पर फर्जंद पैदा क्यों नहीं होते हैं। यानी कि हमारे यहाँ पर बेटे पैदा क्यों नहीं होते हैं। आखिर इसकी क्या वजह है कि जिसकी वजह से हमें बच्चा पैदा नहीं होता है। उन औरतों ने आते ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में यह सवाल कर दिया। यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परियों को हाजिर होने का हुक्म दिया। हुक्म पाते ही कुछ परी आपकी खिदमत में हाजिर हो गई। परियों के आने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, ए परियों तुम मुझे यह बताओ कि आखिर इसकी क्या वजह है कि कुछ औरतों की यहाँ पर औलाद पैदा नहीं होती हैं। यानी कि आप अलैहिस्सलाम ने उन परियों से पूछा कि किसी औरत के यहाँ पर औलाद पैदा न होने की वजह क्या होती है। तो यह सुनकर उन परियों ने बताया, ए अल्लाह के नबी 7 किस्म की औरतें ऐसी हैं जिनके यहाँ पर कभी भी कोई औलाद पैदा नहीं होती है। यानी कि 7 तरह की औरतें ऐसी हैं जिनके यहाँ पर कभी भी कोई बच्चा पैदा नहीं होता है। तो यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए परियों वो 7 औरतें कौन कौन हैं। तो इस पर उन परियों ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी वो 7 औरतें ये हैं। नंबर 1, उन परियों ने बताया कि उन 7 औरतों में से पहली औरत तो वो है कि जिसका रहम उभरा हुआ हो। यानी कि जिस औरत की बच्चेदानी उलट जाती है उसके यहाँ पर कभी भी कोई औलाद पैदा नहीं होती है, क्योंकि ऐसी औरत में मादा अपनी जगह पर टिकी नहीं पाता है जिसकी वजह से उसके यहाँ पर कोई भी बच्चा पैदा नहीं होता है। ऐसी औरत की निशानी यह बताई गई है कि ऐसी औरत जब हम बिस्तरी करती है तो ऐसी औरत के सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। नंबर 2, दोस्तों उन परियों ने बताया, ए अल्लाह के नबी दूसरी औरत वो है कि जिसके रहम में हवा भरी होती है और उसका मुंह ऊपर से बंद होता है। तो ऐसी औरत के यहाँ पर भी कभी औलाद पैदा नहीं होती है। यानी कि ऐसी औरत भी हमेशा बे औलाद ही रहती है। ऐसी औरत की अलामत ये बताई गई है कि ऐसी औरत जब हम बिस्तरी करती है तो उसके पूरे जिस्म में दर्द होना शुरू हो जाता है और ऐसी औरत का चेहरा भी उतर जाता है। नंबर 3, दोस्तों उन परियों ने बताया कि तीसरी औरत वो है कि जिसके रहम में गोश्त ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ऐसी औरत की बच्चेदानी का मुंह बंद हो जाता है। आमतौर पर ऐसी शिकायतें मोटी औरतों में ज्यादा पाई जाती हैं और ऐसी औरत की अलामत ये बताई गई है कि ऐसी औरत जब हम बिस्तरी करती है तो उसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है जिसकी वजह से उसके यहाँ पर कोई भी बच्चा पैदा नहीं होता है। नंबर 4,
उन परियों ने बताया, ए अल्लाह के नबी, चौथी औरत वो है कि जिसके रहम में कीड़े पड़ जाते हैं, तो फिर ऐसी औरत के यहाँ पर भी कोई भी औलाद पैदा नहीं होती है। और ऐसी औरत की निशानी यह बताई गई है कि हम बिस्तरी के दौरान ऐसी औरत की पिंडलियों और पैरों की एड़ियों में दर्द होने लगता है। जिन औरतों के साथ में यह शिकायत हो तो आप समझ लें कि ऐसी औरत भी कभी मां नहीं बन सकती है। नंबर 5, परियों ने 5वीं औरत के बारे में बताया कि जिन औरतों के रहम में गर्मी हद से ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से मादा वहां पर ठहर नहीं पाता है, तो ऐसी औरत भी हमेशा बे औलादी रहती है, यानी कि ऐसी औरत भी कभी मां नहीं बन सकती है। ऐसी औरत की अलामत ये बताई गई है कि ऐसी औरतों को हम बिस्तरी करते वक्त घबराहट महसूस होती है और ऐसी औरतों को अक्सर दौरे भी पड़ते हैं। नंबर 6, दोस्तों उन परियों ने आगे बताया, ये अल्लाह के नबी, छठी औरत वो है कि जिसके रहम में सर्दी हद से ज्यादा हो जाती है। यह भी औलाद से महरूम रखने की एक बहुत बड़ी वजह होती है। ऐसी औरत की अलामत यह है कि ऐसी औरत के सीने में दर्द रहता है। और 7वीं और आखिरी निशानी, दोस्तों उन परियों ने 7वीं और आखिरी औरत के बारे में बताया कि वो ये है कि ऐसी औरतों में अजीब जिन्नात तारी रहते हैं जो उसके पेट के अंदर ही बच्चा मार देते हैं, जिसकी वजह से ऐसी औरत कभी भी मां नहीं बन पाती है। ऐसी औरतों की निशानी ये बताई गई है कि ऐसी औरतों को हम बिस्तरी करते वक्त दर्द महसूस नहीं होता है और ना ही उसे हम बिस्तरी करते वक्त लज्जत महसूस होती है। तो दोस्तों ये वो 7 औरतें हैं कि जिनके बारे में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आने वाली उन बाज औरतों को बताया गया और उनसे कहा गया कि इन 7 तरह की औरतों के यहाँ पर कभी भी बच्चा पैदा नहीं होता है, यानी कि यह 7 तरह की औरतें हमेशा बे औलादी रहती हैं। मगर दोस्तों इसके साथ ही आप यह भी याद रखें कि सिर्फ औरतों में ही बांझपन नहीं होता है, बल्कि मर्दों में भी बांझपन पाया जाता है। मर्दाना बांझपन से मुराद यह है कि मर्द को सेहत का कोई भी ऐसा मसला हो सकता है कि जिसकी वजह से उसकी बीवी कभी भी हामला नहीं बन पाती है। एक तहकीक में पाया गया है कि 100 में से 13 जोड़ी गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात की वजह से हामिला नहीं हो पाते हैं। दोस्तों याद रखें, मर्दों और औरतों में बांझपन की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, मगर बांझपन के 1/3 से भी ज्यादा मामलात में मसला सिर्फ मर्द के साथ ही होता है। ये अक्सर मर्द के स्पर्म की कम पैदावार की वजह से होता है। बालिग सेहतमंद स्पर्म का न बन पाना भी औरत के हामिला न होने की एक बड़ी वजह होती है, क्योंकि अगर मर्द का स्पर्म मजबूत और सेहतमंद नहीं होगा तो वो अंडे तक नहीं पहुंच पाएगा, यानी कि वो बीच में ही खत्म हो जाएगा। इस वजह से फिर ऐसे जोड़े हमेशा औलाद से महरूम रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको औलाद ना होने की एक और बड़ी वजह बताती हैं कि जिसको एक अल्लाह वाले बुजुर्ग बाबा ने बहुत पहले बता दी थी। एक बार जब उन बुजुर्ग बाबा से इसके बारे में पूछा गया कि बाबा ऐसे कौन से घर होते हैं, ऐसे कौन से खानदान हैं कि जिनके यहाँ पर कभी भी औलाद पैदा नहीं होती है, तो इस पर उन अल्लाह वाले बुजुर्ग बाबा ने कहा, ए लोगों याद रखो, अल्लाह ऐसे घर को हमेशा औलाद से महरूम रखता है। ऐसे घर में कभी भी कोई बच्चा पैदा नहीं करता है। जिनके यहाँ ऊपर की नस्लों में कहीं तो बेटी पैदा होने की नाकदरी की गई हो, यानी कि उनकी जो ऊपर की नस्लें होती हैं उनमें कहीं ना कहीं बेटी पैदा होने पर उसकी नाकदरी की गई हो, कहीं ना कहीं अल्लाह की नाशुक्री की गई हो, जिसकी वजह से अल्लाह ने उस खानदान से औलाद जैसी नेमत को ही छीन लिया है। यानी कि ऐसे घर की आने वाली नस्लों में अल्लाह ताला कभी भी औलाद को पैदा नहीं करता है जिस घर में बेटी पैदा होने पर उसकी नाकदरी की गई हो या अल्लाह की नाशुक्री की गई हो। इसलिए दोस्तों आपके घर में बेटा आए या फिर बेटी, आप उसे आने दो, उसे खुशी के साथ में कबूल कर लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि हर आने वाला अपनी तकदीर साथ लेकर आता है, अपना मुकद्दर साथ लेकर आता है। तुम्हारी क्या औकात है कि तुम किसी को खिलाओ। कुरान पाक कहता है कि तू खुद नहीं खा सकता है तो तू दूसरे को क्या खिलाएगा। वो अल्लाह ही है जो तुझे भी खिलाता है और उन्हें भी खिलाता है।